अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो डिलीट होने वाला है, जी हाँ, गूगल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें गूगल ने बताया है कि जितने भी पुराने गूगल के जीमेल अकाउंट है वो पूरी तरह से डिलीट होने वाले हैं। जी हाँ, ये कितने पुराने अकाउंट है जिसको डिलीट करने वाली है गूगल, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और कैसे आप इससे बच सकते हैं और अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी डेटा है गूगल के ऊपर, आपने जो भी डेटा रखा हुआ है, चाहे वो जीमेल पे हो, चाहे वो गूगल ड्राइव पे हो, चाहे वो गूगल फोटोज पे हो, या फिर आपके गूगल मीट के थ्रू जो भी डेटा आपने वहां पे रखा हुआ है, ये सभी डेटा आपका डिलीट होने से कैसे बच सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। गूगल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी इनएक्टिव, जी हां, जो एक्टिव अकाउंट्स नहीं है, इनएक्टिव है, उसको गूगल पूरी तरह से डिलीट करने वाला है। अब ये इनएक्टिव अकाउंट जो है वो कितना पुराना है जिसको गूगल डिलीट करेगी? जितने भी अकाउंट 2 साल से यूज नहीं हुए, जी हाँ, 24 मंथ से अगर अकाउंट को यूज नहीं किया गया है उसको गूगल पूरी तरह से डिलीट करने वाली है। जी हाँ, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। अगर आपने भी 2 साल से यूज नहीं किया है तो आपका भी अकाउंट डिलीट हो जाएगा पूरी तरह से और आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे आसान ऑप्शन ये है, जो भी अकाउंट है आपका और उस पर आपके जो भी डेटा है, आपके पर्सनल डेटा है या फिर कुछ और आपका ऑफिशियल डेटा उस पर रखा हुआ है, जिसको आपने बहुत टाइम से ऑपरेट नहीं किया है, लगभग 2 साल से ऑपरेट नहीं किया है, तो उसको आपको ऑपरेट करना होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको रिकवर करें। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हो या फिर वो जीमेल याद नहीं रहा हो तो उसको किसी तरह से अपने मोबाइल नंबर से या फिर रिकवरी ईमेल से उसको दोबारा से रिकवर करके उसका पासवर्ड चेंज करें और उस पर थोड़ा जो है आप एक्टिवली 1-2 मेल्स करें, उस पर मेल्स भेजे भी और वहाँ से आप दोबारा दूसरे किसी अकाउंट पे भी वहां से मेल को सेंड करें। इससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा और गूगल की नज़र में ये आ जाएगा कि आप अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। और गूगल ने बताया है कि जो भी अकाउंट 2 साल से अगर नहीं यूज़ हुआ है तो उसको पूरी तरह से डिलीट कर देंगे और इसमें 1-2 अकाउंट नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ अकाउंट्स होंगे जो पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप रिकवर नहीं करते हैं तो आप अपना डेटा पूरी तरह से गंवा देंगे। जो भी आपके गूगल फोटोज़ पे हो सकता है, बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ आपने रखा हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखा हो, गूगल ड्राइव पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप रखते हैं, तो वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, आपका जो भी डेटा है, डेटा लॉस को बचाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, उसको रिकवर करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो गूगल पूरी तरह से उसको डिलीट कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि गूगल ऐसा क्यों कर रही है? गूगल ऐसा करने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि गूगल ने बताया कि जो भी इनएक्टिव अकाउंट्स होते हैं, जो ऑपरेट नहीं होते हैं काफ़ी टाइम से, उसमें जो है स्पैम बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, स्पैम ईमेल आते हैं उसमें बहुत सारे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनएक्टिव अकाउंट को हैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जी हाँ, उसके जो भी मेल्स हैं वो पुराने तरीके से चल रहे होते हैं, कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा होता है। तो जो भी स्पैमर्स होते हैं उसको स्पैम मेल के थ्रू या फिर किसी और तरीके से मेलवेयर अटैक करके उसको हैक किया जा सकता है। तो उस हैकिंग से बचने के लिए गूगल ने ये काम किया है जिससे कि आप सतर्क हो जाएं और आप अपने अकाउंट को बचाएं। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप जो भी पासवर्ड रखते हैं उसको पूरी तरह से स्ट्रांग रखें, उसको अल्फा न्यूमेरिक रखें, उसमें स्पेशल कैरेक्टर डालें, जिससे कि आपका जो पासवर्ड है वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग पासवर्ड को हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। अगर आप पर्सनल मेल यूज़ कर रहे हैं तो ये काम जो है आपको करना ही है, लेकिन अगर आप बिजनेस मेल यूज करते हैं तो ये जो नया रूल गूगल ने लाया है वो बिजनेस अकाउंट पे लागू नहीं होता है। वो अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, उस पर किसी तरह का कोई भी डिलीट होने के चांस नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप अपने अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन गूगल ने दिया है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। जी हाँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप अपने मेल का ज़रूर यूज़ करके रखें कि जब भी आपका मेल किसी और नए डिवाइस में लॉगिन होता है तो वहाँ पे आपको एक मेल आता है, एक कोड आता है, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करना होता है कि ये जो लॉगिन हो रहा है ये आप कर रहे हैं या कोई तीसरा इंसान कर रहा है या कोई हैकर कर रहा है।